आइए चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लेंडर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लाइक हर जगह यूज़ होता है। तो देखेंगे आज कहाँ यूज़ होने वाला और देन डिस्कस करेंगे। तो ब्लेंडर देखते हैं। ब्लेंडर क्या है? ब्लेंडर गेम डेवलपमेंट। तो गेम डेवलपमेंट में अगर डिस्कस करें तो एम्बार्क करके स्टूडियो है जहाँ पे लाइक गेम के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, यूज सॉफ्टवेयर जहाँ पे असिस्टेंट क्रिएट सीरीज़ के लिए यूज़ किया गया। जैसे हम लोग देखें यहाँ पे भाई कहाँ पे चीज़ें हैं। जैसे अगर आपको बता दें एम्बार्क स्टूडियो ये है, तो स्टूडियो के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर जान रहे हो तो उसके बारे में जानो कि भाई कौन कौन स्टूडियो से यूज़ कर रहे हैं और लाइक उनकी वेबसाइट क्या है, किस किस गेम में यूज़ करें, किस टाइप से काम है। ठीक है, तो ये आप प्रोसेस कर सकते हो। यूसॉफ्ट बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते होंगे भाई। यूसॉफ्ट का लाइक पार्ट क्या है, असिस्टेंट क्रिएट के कई सीरीज आ चुके हैं, कई इसके गेम्स आ चुके हैं, तो लाइक इसमें जानते हैं। तो यहाँ पे कई चीज़ों के लिए यूज़ किया गया ब्लेंडर। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, एपिक गेम्स में भी है। ठीक है, देन अगर देखा है कि मूवीज़ में है तो मूवीज़ में भी लाइक अलग अलग जगह यूज़ किया गया है। मतलब ब्लेंडर आज के टाइम पे मार्केट की डिमांड है और लाइक एक फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्री सॉफ्टवेयर होने के बावजूद लाइक यहाँ पे बहुत से बेनिफिट हैं। चेनसॉ जैसे चेनसॉ मैन में है तो यहाँ पे लाइक इसमें भी यूज़ किया गया है। एवेंजेलियन करके भी है, इसमें भी लाइक चीज़ों को यूज़ किया गया कि कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहे हैं, लाइक किस टाइप से लाइक स्टूडियो में काम किया गया है। नेटफ्लिक्स में भी है, रिसेंटली जब भी ज्वाइन किया है। ठीक है, जॉइन द ब्लेंडर डेवलपमेंट फंड्स एज अ कॉर्पोरेट पार्टनर। ठीक है, 2026 में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया नेक्स्ट जेन के लिए। ठीक है, विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर फीचर्स फिल्म क्रिएटेड ऑलमोस्ट एंटायरली इन ब्लेंडर, जो पूरा कंप्लीट जो यूज़ किया गया ब्लेंडर में। ठीक है, मैपा करके है जापान में। ठीक है, तो लाइक अलग अलग जगह पे आपको पता चलेगा भाई कि कहाँ पे, जैसे गेमिंग में कहाँ यूज़ किया जाएगा और आपका स्टूडियो में कहाँ यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, बट नेक्स्ट चलते हैं। जब हम लोग ब्लेंडर स्टार्ट करना तो ब्लेंडर कहाँ मिलने वाला है। ठीक है, हाउ टू डाउनलोड एंड सेटअप। ठीक है, तो डाउनलोड कहाँ से करना है ब्लेंडर, तो blender.org करके है। तो पहला काम, अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो आप यहाँ पे जाके क्या करोगे, blender.org हम लोग करने वाले हैं लाइक ब्लेंडर 5। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करोगे, ये फ्री है। डाउनलोड क्लिक कर दिया, ये आपका पूरा डाउनलोड हो जाएगा। देन ये ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है, इसके बाद आपको स्टार्ट करना है। ब्लेंडर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, मैंने ब्लेंडर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। विंडो बटन प्रेस करो एंड देन टाइप करो BLEN। ठीक है, ब्लेंडर लाइक 4.1 से ज़्यादा बेटर है। 5 को ओपन करोगे तो ब्लेंडर आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलो अभी फ्रंट विंडोज आने से पहले हम लोग ये देखते हैं भाई हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज करेंगे हम लोग। ओके, ब्लेंडर डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको पहले जब सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट हो तो उसका विंडो में क्या क्या मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे प्रेफरेंस में। पहले हम लोग चलते हैं ब्लेंडर। वेयर इज अवर ब्लेंडर, हेयर इज अवर ब्लेंडर। ठीक है, ब्लेंडर में आपको वेलकम विंडो बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेलकम विंडो। वेलकम विंडो में आपको कई चीज़ें मिल जाएगी, जैसे न्यू फाइल है, जनरल, 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, स्टोरी बोर्डिंग। ठीक है, VFX, वीडियो एडिटिंग। ठीक है, बहुत सी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, कि आप इसमें क्या काम करना है, ओपन करना है, दिखा लास्ट सेशन है, वर्स्ट न्यू। ठीक है, कि आप इसमें नया क्या है। जैसे आप कोई भी चीज़ जानोगे, कोई सॉफ्टवेयर अगर आप करते हो तो आपको पहले ये जान लेना पड़ेगा भाई इसके अंदर नया क्या है। तो आप इसका विंडो खुलता है, वेबसाइट खोलेगा, उस वेबसाइट में आपको देखिए भाई कौन कौन से रिलीज नोट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, उसका प्रोसेस कर सकते हो। फीचर्स क्या हैं, फीचर्स आप जान सकते हो। फ्री सॉफ्टवेयर लाइक नेवर लुक इस ऑसम। फ्री सॉफ्टवेयर इसमें बहुत कुछ काम किया गया, बहुत सी चीज़ों को दिखाया गया है। रेंडरिंग है, मॉडलिंग है, व्हाट इज़ मॉडलिंग, व्हाट इज़ स्कल्पटिंग, सब चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, एनिमेशन एंड रिगिंग। ठीक है, स्टोरी आर्टिस्ट, VFX, अलग अलग सीन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सिमुलेशन है, पाइपलाइन है। ठीक है, एंड वीडियो एडिटिंग का पार्ट है। तो जो भी चीज़ है सब कुछ यहाँ पे गिवन है, लाइक स्क्रिप्टिंग भी गिवन है, लाइक यहाँ पे इंटरफेस भी गिवन है। तो अगर हम लोग देखें, जब हम लोग कभी भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इंटरफेस से। ठीक है, तो ब्लेंडर इज कस्टमाइजेबल है। अब कस्टमाइजेबल की अगर बात करते हो तो कस्टमाइज क्या हो सकता है, तो हम लोग देखें भाई यहाँ पे मुझे कई चीज़ें मिलेंगी जिसको हम लोग मैनेजमेंट नहीं करते। जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, प्रेफरेंस है। जैसे डिफॉल्ट देखा है, प्रेफरेंस दे रखा है यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे गए तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, व्हाट आई वांट, कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, पहले प्रेफरेंस पे आऊँगा। प्रेफरेंस पे क्या सेट करना पड़ेगा, स्केल्स, रेजोल्यूशन स्केल। ये इसका बहुत अच्छा पार्ट है। जैसे मैं यहाँ पे गया, एडिट में गया, प्रेफरेंसेस पे जाओगे, यहाँ पे देखो रेजोल्यूशन स्केल है। तो आप इसको क्या मैनेज कर सकते हो, छोटा बड़ा आप इसे मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि मुझे वो लाइक कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, मुझे अपने जो फ़ॉन्ट के साइज़ बड़े छोटे करने हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसलिए इसे बोला गया कस्टमाइजेबल। ठीक है, ये हमने सेट कर लिया।
ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, जब हम यहाँ पे काम करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें, जैसे हमने यहाँ पे सेट किया, ठीक है। इसका यहाँ पे देखो सिस्टम है, सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो सिस्टम में क्या करना है, लाइक फास्ट रनिंग के लिए मुझे अगर काम करना है तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गए सिस्टम, ठीक है। जैसे देखा तो यहाँ पे देखो इंटरफेस भी है, यहाँ पे विपोर्ट भी है, ठीक है। विपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक लाइट्स एडिटिंग, ये सब कुछ है। हम लोग इसे आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जैसे हमें स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट में हम क्या देखना पड़ेगा, क्या इनपुट है, क्या नेविगेशन है, क्या की मैप है, हमें देखना है सिस्टम। सिस्टम में देखोगे यहाँ पे कूड़ा में यहाँ पे कोई जो आपके सिस्टम में लाइक ग्राफिक कार्ड होगा वो यहाँ पे गिवन होगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको क्या ऑन कर सकते हो, जैसे देखो हम लोग यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। मेरे पास यहाँ पे क्या हमारे पास ऐड होना है, एनवीडिया GeForce का मेरे पास यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड है वो मेरे पास यहाँ पे गिवन है। किस लिए काम आता है कि इससे यहाँ पर रेंडरिंग की स्पीड अच्छी होती है। ये हमने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है यहाँ पे फास्ट रेंडरिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे पास कुछ स्टेप्स भी होते हैं, जैसे मान लिया अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही होते हैं, तो ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया भाई, यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है अंडू स्टेप्स भी है। अंडू आपको कितना कम करना है, बढ़ाना है, आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। मुझे कितना बढ़ाना है, लाइक मैक्सिमम 256 है, मैनेज कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे जाके इससे क्या करना, सेव प्रेफरेंसेस करोगे आप यहाँ पे, तो आपको इस यहाँ पे काम होगा, ठीक है। हम चीज़ों को अलग अलग वे में भी मैनेज करते हैं। जैसे इंटरफेस पे गए, इंटरफेस में बस यहाँ पे क्या मिला, विपोर्ट पे गए, विपोर्ट पे मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है। लाइट्स पे है, एडिटिंग में, ये सब कुछ हमारे पास गिवन होता है, हमें इसे जानना पड़ता है। नेविगेशन में देखो यहाँ पे नेविगेशन में मेरे पास यहाँ पे अलग अलग चीज़, जैसे ऑर्बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्न टेबल है, ठीक है, ट्रैक बॉल है यहाँ पे, और भी सेंसिटिविटी कितनी है, ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है। ये जस्ट आप समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। भाई जूम है तो जूम में क्या कर सकते हो, जूम में डॉली दिखेगा यहाँ पे, तो कैसे कंटिन्यू करोगे। तो ये सब कुछ हम लोग 1 बाय 1 करके करेंगे, ठीक है। जैसे इनवर्ड जूम डायरेक्शन है, माउस का है, इस ऑन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। वॉक करना है, फ्लाई करना है, ये आप यहाँ पे चेक ऑन कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। व्हाट नेक्स्ट, अब जैसे हमने यहाँ देखा, ये हमने देखा भाई यहाँ पे क्या करना है, प्रेफरेंसेस को सेव करना है। अभी विपोर्ट को जानते, विपोर्ट लाइक है क्या, द विपोर्ट में देखा है तो भाई इसमें किसका क्या क्या नाम देगा। जैसे यहाँ पे देखा है जो कुछ प्रॉपर्टीज टैब है, जैसे प्रॉपर्टीज टैब दे रखे हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज टैब सेटिंग दे रखा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा कैनवास है वो हमारा विपोर्ट हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखें भाई किसका क्या क्या काम है। तो okay, चलो चलते हैं हमारे सीन में हमारे पास अलग अलग सीन है। जैसे देखो एक सीन यहाँ पे देखो, ये जो पूरा सीन दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, जैसे हमारा विपोर्ट है, ठीक है। अगर मैं बेसिक सीन में जाऊँ तो बेसिक सीन में पैसा देखो ये अलग अलग सीन यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी रेडी किया है। ये देखो अभी यहाँ पर अगर देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हमारा सीन है, ठीक है। अभी देखो ये मॉडल है, इस मॉडल में हम लोग आप कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं मिडिल माउस बटन क्लिक करके मैं इसे ओरिएंटेशन दे रहा हूँ पे, ठीक है। अच्छा इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक मॉडल है, किसी मॉडल को मुझे अगर इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे फाइल पे गए, बाकी चीज़ को भी देखेंगे यहाँ पे। जैसे ये मेरे पास विपोर्ट हो गया, ठीक है। लाइक अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे विपोर्ट दिख रहा है पे 3D लाइक योर 3D क्रिएशन, यहाँ पे हम लोग जो 3D क्रिएशन में आएगा तो 3D क्रिएशन में ये कह सकते हैं 3D क्रिएशन है। आप यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करो आप यहाँ पे, तो आपको ये दिख जाएंगे यहाँ पे ना, ठीक। क्लिक एंड ड्रैग कर दो आप यहाँ पे, तो मैनेजमेंट है दिखेगा आपके यहाँ पे ना, ये 3D क्रिएशन का पार्ट है यहाँ पे, ओके। देन हम लोग देखते हैं भाई लाइक शिफ्ट प्लस मिडिल बटन पैनिंग के लिए है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे यहाँ पे तो चीज़ मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। डोंट सेव करते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। देन जस्ट सपोज फाइल पे गए, न्यू कर दिया यहाँ पे। न्यू में जैसे मुझे जनरल पे जाना था यहाँ पे, कि जनरल में बस यहाँ पे आ गया। ये ऊपर का पार्ट इसे बोलते हैं लाइक मेन मेन्यू बार, ठीक है। ये ऊपर दिखा अनसेव्ड, इसे बोलते हैं टाइटल बार, ओके। जैसे मुझे फाइल में मेन मेन्यू में क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फाइल में गया हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट में मुझे लाइक FBX फाइल लेके आना था। FBX फाइल पर हम लोग क्लिक करते हैं हम लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ पर एक फाइल है जिसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक फाइल है, मैं उसको कॉल करता हूँ यहाँ पे, ओके। जैसे हमारे फाइल है, हमने एड्रेस कॉपी कर लिया और हम लोग गए ब्लेंडर में, ठीक है। Ctrl+V कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप क्या करते हो, जस्ट या फाइल में गए, इंपोर्ट पे गए, लाइक FBX पे गए, डाउनलोड में है, डाउनलोड में कहाँ था, लाइट के नाम से था, लाइट हाउस में गए, सोर्स में गए, यहाँ पे देखा तो मेरा फाइल यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट FBX कर दिया यहाँ पे, देखो एक लाइट हाउस आपके यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी इसको मैंने सेलेक्ट एंड डिलीट कर दिया, मुझसे लाइट हाउस है, ठीक है। मिडिल माउस बटन मैं क्लिक करके यहाँ पर मैं इसे ऐसे टर्न करके दिखा सकता हूँ,
ठीक है। तो मुझे पता चला भाई यहाँ पे चीज़ें क्या क्या हैं। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे जैसे फाइल है, एडिट में हमने प्रेफरेंसेस देखा है, रेंडर में है, रेंडर इमेज करना है, विंडो है, हेल्प है, तो बाई डिफ़ॉल्ट चीज़ें ये सब सेम रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेआउट के बारे में, ठीक है। अब लेआउट के बारे में अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो हम लोग ये देखते हैं, दिस इज अवर लेआउट लाइक मॉडलिंग। तो मॉडलिंग के लिए हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं। दिस इज अवर स्कल्पटिंग, यहाँ पे स्कल्पटिंग का पूरा पार्ट है, आप इसमें स्कल्प कर सकते हो। सेम मॉडल में अगर आपको स्कल्प करना है, स्कल्प कर सकते हो। यूवी एडिटिंग का पार्ट है, यूवी एडिटिंग में देखो यहाँ पे आपका जो मॉडल है इसका आपका यूवी एडिटिंग का पार्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूवी दिख रहा है। जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। टेक्सचर पेंटिंग है, अब टेक्सचर पेंटिंग में देखो तो टेक्सचर पेंटिंग में आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा भाई टेक्सचर पेंट हम लोग कैसे क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। तो इस टेक्सचर पेंटिंग में तो मेरे यहाँ पे चीज़ें दिखना स्टार्ट, ठीक है। शेडिंग है, शेडिंग में हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं भाई, शेडिंग का पार्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके। यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाई एनिमेशन है, तो अगर मुझे कोई एनिमेशन देना हो तो हम लोग यहाँ से कैमरा एनिमेशन देना हो, कैरेक्टर एनिमेशन देना हो, जो सीन के अंदर हो या जो सीन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं रेंडरिंग का, तो यहाँ पे क्या होता है जो हमारा रेंडर निकलता है वो रेंडर वाला पार्ट यहाँ पे है। रेंडर है, कंपोजिटिंग है, तो कंपोजिटिंग कैसे करते हैं, ज्योमेट्री नोट्स, स्क्रिप्टिंग, ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है। इसको हम लोग सबको वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे देखो अभी यहाँ पे एक मॉडलिंग का आपको पता चला और एक टेक्सटिंग का आपको पता चला, ये आपको आइडिया मिल गया वही हम लोग कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, व्हाट नेक्स्ट हम लोग थे यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे भाई मेरे पास चीज़ क्या है। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ को तो सा ऑब्जर्व करेंगे। मेरे पास जैसे देख रहे हैं, जैसे हमने सीन में है एक आपका शॉर्टकट होता है टी से आपको जो ये टूल्स जो दिख रहे हैं वो गायब हो जाते हैं, इसे बोलते हैं टूल बार, ठीक है। टूल्स बोल दो, टूल बार बोल लो। जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर मूव, ठीक है, दिस वन। अब यहाँ पे देखो ये मूव का पार्ट है, मूव है, रोटेशन है, स्केल है। तो लाइक मूव आपको दिख रहा होगा, मूव कैसे कर सकते हैं। मूव का मोटिव क्या है, जैसे अगर मान लो मैंने पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और जस्ट हमने यहाँ पे मूव किया, तो मूव से क्या करेंगे, ये मैंने उठा के इधर तक भेज दिया तो मूव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो अलग अलग चीज़ यहाँ पे विजुअल होगा यहाँ पे। मूव है, रोटेट है, जैसे अगर मैं किसी चीज़ को अगर मैनेजमेंट नहीं किया, जैसे मैंने फिलहाल में कैसा मैंने क्या न्यू जर्नल यहाँ से मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं मुझे कोई चीज़ अगर क्रिएट करना हो तो मैं रीसेट करके मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे एडिट में है गया, रेंडर में हो गया, विंडो में हो गया, ये सब हमारे पास बेसिक चीज़ें जिसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये हुआ विपोर्ट, ये हो गया विपोर्ट मेन्यू, ये हो गया मेन मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा कि हमारा सीन कैसा है, हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे व्यू दिख रहा है, सिलेक्ट है, ऐड है, मेस है, जैसे ऐड करना है तो ऐड करके मैंने यहाँ पे क्यूब किया तो क्यूब से कुछ आया क्या, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे गए, ऐड पे गए, हम लोग यहाँ पे सर्कल लिया। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना क्या, देखो सर्कल आपको देखो यहाँ दिख रहा है पास पर। हमने ऐसा कोई भी लाइक हमें कोई ऑब्जेक्ट अगर मुझे ऐड ऑन करना पड़े तो मैं उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। यूवी स्पेयर है, स्लेंडर है, स्लेंडर पे क्लिक किया हम लोगों ने यहाँ पे, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे। सेम चीज़ मॉडल कैसे क्रिएट कर रहे हैं, मॉडल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैसे लेके जा रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये पूरा पार्ट हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे यहाँ पे कि भाई किस टाइप से हम चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ एक पार्ट है। अच्छा इसके अंदर कुछ शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स जैसे रोटेट होता है, जूम होता है, पैन होता है, इनके शॉर्टकट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं जिससे आपको ये आइडिया मिले कि भाई होल्ड मिडिल माउस बटन से आप रोटेट कर सकते हो। इसे रोटेट भी बोलते हैं, लाइक इसे बोलते हैं लाइक विपोर्ट ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, होल्ड मिडिल माउस बटन, ठीक है यहाँ पे, ओके। दूसरा पार्ट है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं भाई जूम है। जूम से क्या होता है, स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन। जूम से क्या है, देखो अब स्क्रॉलिंग करोगे तो आपको देखा यहाँ पे, देन जैसे मैं यहाँ पे गया, जैसे देखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं ना यहाँ पे, स्क्रॉलिंग देख रहे हैं पे, तो स्क्रॉलिंग से जूम इन जूम आउट मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। पेन है, पेन में क्या है, शिफ्ट प्लस मिडिल माउस बटन, दिस इज कॉल्ड पेनिंग। अगर देखा जाए तो मिडिल माउस बटन को दबाओ और मिडिल माउस बटन को दबाने से आप इसे ओरिएंटेशन दे सकते हो, है ना, ओरिएंटेशन बोलो या रोटेट बोलो, ओके। जूम है, स्क्रॉल जूम इन जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। और अगर पैनिंग है तो पैनिंग में क्या है, शिफ्ट और क्या है, शिफ्ट प्लस मिडिल माउस बटन, शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से हम लोग यहाँ पे पैनिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है कि जब आप ब्लेंडर स्टार्ट करोगे तो बेसिक्स आपको यूआई पता होना चाहिए कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे गए, न्यू है, न्यू में आपको क्या लेना है, जनरल लिया तो जनरल हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दिया,
ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मूव कर दिया हमने यहाँ पे मिडिल माउस बटन से हम लोग यहाँ पे इसे ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है, देख रहे हैं, मूव करते तो किस एक्सिस में ज़्यादा होता है। यहाँ पे इसका पैरामीटर भी देख रहा था, यहाँ से आप चाहो होता है उसे 1 कर दो तो सीधे ऊपर आ जाएगा। आपने यहाँ पे सेट कर दिया ट्रांसफॉर्म है 5 तो 5 पे सेट हो गया यहाँ पे, है ना। इसमें स्केल भी होता है, स्केल देखो तो स्केल में कैसा है, स्केल में क्या दिख रहा है देखो। अब यहाँ पे अगर आपने कर दिया 5 तो 5 भी आपको दिख जाएगा भाई कितना बड़ा हो गया। तो अगर आपको यहाँ पे मैनेज करना है, जैसे मैंने क्या मिडिल माउस बटन से, तो मैं एक्स पे वाई पे गया, वाई पे मैंने कर दिया लाइक 0.1 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो नीड के अकॉर्डिंग जेड पे गया मैंने 0.1 कर दिया। तो कैसे मैनेज करना है हम चीज़ों को देख सकते हैं भाई। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देखना है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे मैं क्रॉस चेक करता हूँ, मुझे यहाँ पे जैसे क्या करना है, जैसे एडिट में गए तो एडिट में वैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखो शॉर्टकट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और जस्ट लास्ट ऑपरेशन, तो वहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या आपको काम करना है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। एडिट में जाओगे, जैसे रिपीट लास्ट है तो शिफ्ट आर है, ठीक है। यहाँ पे एडिट में गए शिफ्ट आर, तो मैंने क्या करा शिफ्ट आर कर दिया, देखो ठीक है ना। तो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हम जब चीज़ देख रहे हैं, जैसे मेन्यू सर्च है, मेन्यू सर्च में क्या F3 कर दिया हमने, तो क्या सर्च करना है वो आप सर्च कर सकते हो अपने यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं, मैंने कहा देखो अब यहाँ पे मैंने क्यूब किया, तो क्यूब में बस यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्यूब का क्या पार्ट है, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस मिल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं 3D में ये मिलेगा। तो ऐसा करके आप सर्च कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे आपको मिलेगा लाइक बैच रीनेम करना है, तो आपको यहाँ पे लाइक कंट्रोल F2 है, प्रेफरेंसेस है, कंट्रोल कॉमा है, कंट्रोल Z से जैसे आप यहाँ पे कर दिया, जैसे हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे ना, ये मैंने यहाँ पे कर दिया तो कंट्रोल Z हो गया अंडू के लिए, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट Z क्या हो गया, रीड, कंट्रोल शिफ्ट एंड Z रीडो हो गया, कंट्रोल Z अंडू, कंट्रोल शिफ्ट Z रीडो। तो बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझ पाएंगे। जैसे मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड होता है, मोड पे गया, एडिट मोड पे गया तो एडिट मोड आ गया, देखिए यहाँ पे एडिट मोड पे गया। यहाँ देखो जैसे मेरे पास ये मूव है, तो यहाँ पे मैं एडिट मोड में गया तो मैंने क्या वर्टेक्स को एडिट कर दिया यहाँ पे, है ना। तो ये पार्ट कैसा है, अच्छा मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मोड पे गए, बाहर आ गए, आइडिया मिल रहा है। हम चीज़ देख सकते हैं स्कल्प्ट मोड है तो स्कल्प्टिंग पे चले जाएंगे, यहाँ पे मोड हमें समझना पड़ेगा। वर्टेक्स पेंट है, वर्टेक्स पेंट पे चले जाएंगे, तो कौन सा मोड है, मोड को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक करने वाले। वेट पेंट है, लाइक मुझे रिगिंग करना हो वेट पेंट कर सकता हूँ। टेक्सचर पेंट है तो टेक्सचर पेंट करना तो टेक्सचर पेंट कर सकते हैं। तो सारे मोड से फिलहाल में हम लोग ऑब्जेक्ट मोड पे आएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें इस पर हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करें कि किस टाइप से हम अपने लाइक ब्लेंडर में कैसे स्टार्टिंग से काम कर सकते हैं हम लोग।